अक्रूर जी ताऊ जी लगते हैं। अक्रूर जी को प्रभु कहते हैं ताऊ जी थक गए हो नहीं, जरा यमुना जी में डुबकी लगाओ तुम्हारी थकावट दूर हो। अक्रूर जी उतरे और जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो भीतर क्या देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखते हैं और आंखें एकदम से देखी, अरे ये भगवान श्री कृष्ण जी कैसे आ गए? और जैसे देखा भगवान रथ पर भी विराजमान है, डुबकी लगा लें तो भगवान का विराट रूप देखते हैं और जब ऊपर उठते हैं तो भगवान का सौम्य रूप देखते हैं। अक्रूर जी का जो डर था तो दूर हो गया। कंस को इनके सामने चींटी है, चींटी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सो कल अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लेकर के आए मथुरा। अब मथुरा जब पहुंचे तो भगवान इनके बस में पड़ गए। अब तक कहां थे? कथा सुनते भी देर हो गए, क्या सारे अब तक कहां थे? वृंदावन। वृंदावन क्या है? वृंदावन है छोटा सा गांव। और अब कहां आए? बरेली क्या है? बरेली क्या है? बरेली है शहर। भगवान कहते हैं अब पल्ले पड़ गए शहर के। भगवान कहते देखो नहाए धोए भगवान को कोई पूछने वाला ही नहीं, क्योंकि शहरी लोग सभी सियाने, सियानों के बीच प्रभु पहुंच गए। अब भगवान कहते हैं यहाँ तो हमें कोई, हम नहा भी लिए दाऊ। अब तक तो मैया हमको, अब तक तो मैया हमको 2-3 बार भोजन करवा देती, लेकिन मथुरा आए शहर में तो शहर में तो अभी तक हमारे को तिलक ही नहीं दिख रहा। तिलक लगाने तो वृंदावन वाले बड़े टिके जाते हैं, मत्था पर तिलक लगाने का बहुत शौक है ब्रजवासियों। भगवान कहते हैं अभी तक तिलक ही नहीं लगा, नाश्ता तो बाद में, क्योंकि शहर आ गए। गाँव में अभी तक तो मैया 3 बार खिला देती है, 10 बज गए, बरेली नाश्ता ही होगा। भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, शहर में चलते हैं, जाओ को लेके निकले। तो भगवान की भेंट हुई किससे? एक बूढ़ी मैया हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के बाजार में से आ रही है भगवान के सामने। भगवान ने देखी, भगवान कहते हैं चलो पहला काम तो हो गया, तिलक का इंतजाम हो गया। और ये कुब्जा जो है ये कौन है?
भागवत कहती है इन्हें महादेव का वरदान है। जो भी इनके हाथों से रगड़ा हुआ चंदन जिसे कुब्जा लगा देती वो कभी भी हार नहीं सकता। सो ऐसे बंदे कौन होता है? ऐसे बंदे राजा अपने पास ही रख रहे हैं। तो कंस ने कुब्जा को नियुक्त कर रखा है। रोज वो कहता कभी कभार की बात छोड़ो, रोज ही कुब्जा तेरी ड्यूटी 50,000 रुपया महीना, तेरा काम यही है चंदन घसना है, मुझे तिलक लगाना। सो कुब्जा लेके जा रही है। चंदन किसके लिए? कंस के लिए। और मिल कौन गए? रास्ते में मिल गए भगवान। भगवान कहते हैं वो सुंदरी सोनिए कितने चली है, कहाँ जा रही हो? अब जैसे ही कुब्जा ने ये शब्द सुना सुंदरी, तो कुब्जा को आज तक किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं। सभी लोग उसे कुबड़ी कहते हैं, जो कुब्जा निकला हुआ है, डंडा लेके निकल रही है, चल रही है कुबड़ी। वो कहती है ऐसा कौन आ गया भाई शहर में जो मुझे सुंदरी कह रहा है? और जैसे ही देखा श्याम सुंदर, तो देख सलोनी सूरत श्याम की, सुध बुध मेरी होई। देख सलोनी सूरत श्याम की, सुध बुध मेरी होई। मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। कमल श्याम की कमली, कमल श्याम की कमली, मैं कमली, मैं कमली, मैं कमली, मैं कमली, कमली, मैं कमली, मैं कमली, मैं कमली, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई, मैं कमली होई। और भगवान ने देखी, भगवान को देखा तो देखते ही मन भगवान की तरफ खिंचा। लेकिन ये जीव है बड़ा सख्त है। भगवान इसे खींचते हैं अपनी तरफ, और ये जीव भगवान से अपना पल्ला छुड़वा छुड़वा के भागता है। कुब्जा ने देख सुना और सुन के आकर्षित हुई, और इतने में भगवान ने कही मैया सुंदरी तिलक ने कहा हमें भी दो, हम भी लगाएं। कुब्जा कहती पता तेरे को मैं कौन हूं? भगवान कहते पहले तू ही बता फिर क्यों कौन है? कहते पता मैं रात चलनी नहीं, मुझे महादेव का वरदान है, जिसको तिलक देती हूँ वो मनवांछित फल पाता है, विजयी होता है। और दूसरा राजा की सेविका हूँ, ये चंदन राजा को दे रही हूँ,
तिलक मांग रहा। भगवान कहते अच्छा तुम्हें महादेव का वरदान है, राजा की तुम अनुचरी हो, तो हम भी पता कौन है। भगवान ऐसे खड़े हो गए। प्रभु कहते हैं तुम्हें नहीं पता हम कौन है, हम भी तुम्हारा राजा मथुरा का होगा, हम नहीं जानते, लेकिन हम कहाँ के राजा हैं, हम ब्रज के राजा हैं। बड़ा उद्यम की बात है, राजा की भी घबरा रहा। सो प्रभु ने देखा और प्रभु ने एक श्रीकर से का हाथ धरा और जो तिलक की थी ना बाटी हाथ में, प्रभु ने अपना हाथ डाला, सारा मस्तक ही लगा दिया। भगवान कहते तिलक नहीं लगाने देती, हम तो मस्तक ही भर लेते हैं, बाकी चंदन, क्योंकि प्रभु का आदत है कि खाते बहुत कम है, लुटाते बहुत। चंदन की कटोरी नीचे गिरी, उपजा देखती रह गई। उपजा कहती आया तथा भगवान कहते हैं फिर अगर सीधे नहीं आओगे तो फिर धक्केना भी भगत बनावांगे। फिर तो वृंदावन में कहा जाता है कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ये तीनों लोकन में ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। वो बोले कितने सुंदर बनते ही क्यों है। वो कहते हैं कि इतने सुंदर बनते ही क्यों है। सो ब्रज के रसिक कहते हैं कि रूप दे छिपाए वाले, रूप दे छिपाए खाते, ते रस को बढ़ाए खाते। ठाकुर कितना श्रृंगार करते हैं, इसके लिए रूप को छिपाए खाते, अपने आप को छुपाने के लिए, और रस को बढ़ाने के लिए। रस बढ़ेगा तो फिर बंदा, फिर ये जीव ना चाहता हुआ भी उनके पास पहुंच जाएगा। अगर रूप दिखाएंगे, रूप दिखाएंगे तो फिर
कोई नहीं आएगा, कि वही आएंगे तो गिनती नहीं। जिनने रूप को देखा, जिनने पहचाना, उसको फिर भगवान ने क्या कर दिया, मोड़ दिया उसका सर। कहा आज के बाद तू मेरा तो मैं तेरा, तू मैनू वेखी जा, मैं तेनू वेखी जा। अब तू किसी के काम का नहीं। लेकिन सारी दुनिया तो आ नहीं सकती, इसलिए रूप के छिपाए नहीं, रस को बढ़ाए नहीं। ठाकुर कितना श्रृंगार करते हैं कि जबरदस्ती पानी दे दिया जाए। कुब्जा कहती आए धक्का हो गया भाई, मेरे से धक्का कर रहे हो, मार रहे हो मेरी कुबड़ी को। तो भगवान ने कही अच्छा ले फिर, और प्रभु ने अपने श्री चरणों के अंगूठे से उसके पैरों पर अपना चरण रखा। थोड़ी से प्रभु ने ऐसी धरी कि सीधी कर दी। बोलो नटवर की। और पूजा कहती है कि तुम कोई और नहीं, तुम तो माया का नट धर के नटवर हो। और पूजा ने क्या नाम दिया, नटवर। तुम दिखते कुछ और हो, कुछ और। सो पूजा का उद्धार कर दिया। और अब आगे बढ़े भगवान, कहाँ, रंगमंच पर। और रंगमंच पर क्या है, कंस के पास, कंस ने भी तपस्या कर रखी है। कंस ने तपस्या कर रखी है किनकी, महादेव की। और महादेव ने प्रसन्न होकर कंस को क्या दिया, कंस को दिया है धनुष। और कंस कहता है कि महादेव मुझे वरदान दीजिए कि मैं मरूं नहीं। तो महादेव ने कहा कि अच्छा तू मरना नहीं चाहता, ले मैं तुझे धनुष देता हूं। जब तक ये धनुष है तब तक तेरे को मारने वाला कोई नहीं। और जिसने ये धनुष भंग कर दिया, उसने समझो कि तेरे को बचाने वाला कोई नहीं। भगवान कहते हैं चलो भाई दाऊ जी, चलो। और रंगमंच की ओर आगे बढ़े, जहां एग्जीबिशन लगा रखी है। अब आप सोचो कि ऐसी चीज के ऊपर कंस ने क्या क्या नहीं रखा होगा। सब मिलिट्री फोर्स, जेट सिक्योरिटी पे वो धनुष रखा। देखने के लिए लोग देख रहे हैं, लोग कहते हैं हाँ शिव जी ने इसको धनुष दे रखा है। भगवान भी पहुंचे दाऊ के साथ, वो फ्रेम में उसने चढ़ के रखा धनुष। और भगवान क्या है, कहाँ पड़े हुए, कहाँ पड़े हुए, गांव में छोटे से। और गांव का आदमी जब शहर आवे, शहर आवे तो शहर वाले क्या बोलते हैं, अभी से मैनर्स नहीं है। बीसीए की पढ़ाई में पहला चैप्टर है, कहते इंग्लैंड की रानी ने एक बार भोज में सारे देश के राजाओं को बुलाया, सारे देश के
राजा आए, इंग्लैंड की रानी ने बुलाया भोजन पे, सभी लोग डाइनिंग पे बैठे, वहां पे भारत के राजा को नहीं बुलाया, सभी ने भोजन किया। अब भोजन करने के बाद, भोजन तक तो ठीक था, लेकिन भोजन करने के बाद हुआ क्या कि एक प्लेट में गर्म पानी और नींबू ये प्लेट में आया, सभी को सर्व किया गया। जो भारत का राजा, अभी वो लोग करेंगे क्या करेंगे, लेकिन भारत के राजा ने विचार किया, कहता हमारे आयुर्वेद में खाना खाने के बाद अगर नींबू पानी पी लो तो सब खाया हुआ हजम, रानी बड़ी बढ़िया। उसने नींबू निचोड़ा, पानी, लेकिन वो पानी किस लिए दिया गया था? आप 5 स्टार जाओ, खाना खाने के बाद गर्म पानी और नींबू आता है, किसके लिए? हाथ धोने के लिए। वो भारत का राजा, उसने नींबू निचोड़ा, पानी पी लिया। सभी राजाओं ने देखा तो सभी राजा हंसने लगे। इंग्लैंड की रानी ने इशारा किया, हंसना नहीं, ऐसा किसने किया, ऐसा तुम भी करते। और सभी ने नींबू निचोड़ा, पानी पी लिया ताकि उसे अपनी बेइज्जती महसूस ना हो, उसे ये ना पता चले कि मुझे मुझसे गलती हो गई। ये मैनेजमेंट का पहला चैप्टर है कि अगर 100 लोगों में से अगर एक आदमी से गलती हो भी जावे ना, तो उसे भरी सभा में नहीं कहा जाता, उसे कोने में ले जाया जाए और उसे समझाया जाए कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे अगर भरी सभा में कर दोगे तो फिर झगड़े हो सकते हैं, तो बेइज्जती करती। सो भगवान पहुंचे। अब भगवान करे पेटू, पंजाबी में पेटू कहते, गाँव वाले लोग, मराठी में गाँवठी, गाँव के भगवान प्रेम के पास पहुंचे, प्रेम के पास पहुंचे, बलदाऊ भी साथ में, प्रेम के पास पहुंचे। भगवान ने सैनिक की ओर देखा, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो कहा, गार्ड साहब मैं इसको टच करके देख लूं। अब भगवान के कहने का जायजा ऐसा है कि कोई ना कर ही नहीं सकता। जैसे ही गार्ड ने कहा चल कर ले, भगवान ने बलदाऊ की ओर देखा और झट से प्रभु ने धनुष की तेरजा धरी और धनुष भंग कर दिया। अब जैसे ही धनुष भंग हुआ, उसकी आवाज कंस के महलों तक गई और आवाज निकली, अरे ये वृंदावन से आए लड़के ने, गांव से आए लड़के ने धनुष भंग कर दिया। अब जैसे ही धनुष भंग हुआ, ये पता चला कंस को, कंस बेचारे को हार्ट अटैक करे, उसका तो बीपी बढ़ गया। वो कहता हाय यही क्या, कितने में जानवर जो कंस का मित्र है, वो कहता कंस इतनी जल्दी नहीं घबराते, ये सब मिली मदद होती है। अगर मारने पे आ जाओ ना
सब मिल जाते हैं इकट्ठे, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास पता क्या क्या है? अरे मैं 5000 पहलवानों का बल रखता हूं। 5000 पहलवानों का बल रखता हूं, और हमारे पास मैं ही नहीं, तो कृष्ण और बलराम का मुकाबला तो हमारा हाथी कुंवलिया पीड़ का ही वो मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी तो बात ही अलग है, पहले मेरे को और फिर बाद में जो कुंवलिया पीड़ को तैयार किया गया, उसे मदिरा पिलाई गई, मदमस्त किया गया, और श्री कृष्ण बलराम के आगे छोड़ दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कुंवलिया पीड़ की तरफ। भगवान कहते हैं बलराम जी, अब आप भी अपना कोई बल दिखाओ। आपको कहा था गुरु जी ने नाम रखते हुए कि ये बलों में श्रेष्ठ होगा, बलवान होगा। अब नंबर तुम्हारा है, आगे आओ। सो बलराम जी ने कुंवलिया पीड़ को ऐसे उठाया जैसे कागज उठाते हैं, ऐसा घुमाया आकाश की ओर फेंका कि दोबारा नीचे गिरा ही नहीं। 5,500 साल हो गए। आया चाणूर, भगवान ने एक ही मुश्किल के प्रहार से चाणूर का भी उद्धार कर दिया, और बड़े वेग से अब कंस जो सिंहासन पर बैठा है, बड़े वेग से प्रभु ऊपर चढ़े और कंस को केशों से धर के भगवान नीचे घसीट रहे हैं, और नीचे घसीट के भगवान उसकी छाती पे बैठे, और जैसे ही मुक्का मारने लगे, कंस कहता रुक जाइए, मरने वाले को पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। भगवान कहते बता भी तेरा क्या सवाल है? वो कहता है कि सुना है तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, और वेदों में भगवान की व्याख्या करते हुए क्या कहा गया? कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम इति परमेश्वर, जो कोई ना कर सके, जो वो भी कर दे वो भगवान, जो कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं हाँ तेरे को शक है? वो कहता है शक है तभी तो कह रहा हूं, लोग तुम्हें भक्त वत्सल कहते हैं, अमित बंधु कहते हैं। अगर तुम भगवान हो कृष्ण, मेरा मन क्यों नहीं बदला? मुझे भक्त क्यों नहीं बना दिया? मैं तेरे साथ मेरे मन में वैर भाव ही रहा, उसको नहीं बदल सके तुम। भगवान मुस्कुराए, भगवान मुस्कुरा करके कंस को कहते हैं कंस, जलवाना मेरा काम है, अपनी पहचान करवाना मेरा काम है, और मेरी पहचान होने के बाद
जीव का शरण में आना या ना आना, भक्त बनना या दुश्मन बनना, वो किसका काम है? वो तुम्हारा काम है। अब बेटा तू जान गया भगवान है, फिर भी तू शरण में नहीं आया, भक्त नहीं बना, तो इसमें मेरा दोष नहीं, ये तेरा दोष है। अगर तू शरणागत हो जाता तो तेरा उद्धार हो जाता। प्रभु ने तेरे खुशी के प्रहार से कंस का भी उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कंस का उद्धार किया, वसुदेव देवकी को कारावास से छुड़वाया, उग्रसेन को दोबारा मथुरा का राज्य दिलवाया। कंस का साला है जिसका नाम है जरासंध। अब भगवान का कंस दुश्मन मरा, जरासंध दुश्मन पैदा हो गया। वो कहता कौन है जिसने तेरी बहन की मांग को मिटा दिया, मैं उसको मिटा के रहूंगा। जरासंध युद्ध करने के लिए मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता है। भगवान ने एक बार नहीं 17 बार जरासंध ने युद्ध भगवान के साथ किया और भगवान ने 17 बार ही उसे हरा करके भगा दिया। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा वो बार बार हमें हमारे ऊपर आवे तो हम उसे क्या करते हैं, आखिर में साइड में धक्का दे देते हैं। हम कहते चल परे। तो जरासंध मच्छर भगवान के सन्मुख आ रहा है और भगवान ने उसे भगा रहे हैं। भगवान कहते हैं वो मारना है, चलो, लेकिन वो समझा नहीं। 17 बार युद्ध करने के बाद भी हार नहीं मानता। अब की बार उसने क्या सोचा, वो कहता ऐसे नहीं, कृष्ण को अगर मारना तो तंत्र मंत्र से मारना। सो इस बार जरासंध ने काल यमन को बुलाया अफगानिस्तान से। ये पहले विधर्मी है, भारत में इससे पहले नहीं, ये भगवान के समय से ही है। काल यमन उनके बच्चे थे। तो काल यमन को बुलाया जिन्हें महादेव का वरदान था कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जरासंध जो है वो घबराया हुआ। वो कहता चलो जरासंध अगर काल यमन फेल भी होता हुआ ना तो मैं डबल चोर लगा। तो उसने ब्राह्मणों को बिठाया, कहा चलो भाई, जितने भी उसके राज्य में ब्राह्मण थे सभी ब्राह्मणों को बिठाया, कहा सारे माला पढ़ो, पाठ करो। वो कहते पाठ क्या करना है भाई, काहे का पाठ? वो कहते कृष्ण को मारना। सभी ब्राह्मण कहते लो साधु ही माला बढ़ानी है। वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू 17 बार हार गया। जरासंध से कहता चलो तुम्हें ये कहता हूं, अगर मार नहीं सकाना तो इस बार बेइज्जती मेरी नहीं होनी चाहिए।
बेइज्जती किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की होनी चाहिए। इस बार कृष्ण भागे। अगर सुना है, अगर माला गिर जाए तो काम 100% होगा ही होगा। तो जे पंडित जी काम ना बना, अगर बन गया मुंह मांगी तो अगर ना बनाना तो ये सोच लेना कि सबके सर धड़ से अलग करवा दूंगा। भगवान इस बार मन में सोचते हैं, कहते हैं जरासंध तूने क्या कर दिया? भगवान कहते कोई बात नहीं। सो भगवान ने विचार किया कि मुचकुंद नाम के राजा हैं, उनको भी मुक्ति देनी है। तो भगवान ने इस बार विचार बनाया। भगवान कहते हैं कि अब की बारी तू नहीं, हम ही भागेंगे। जैसे ही काल यमन को लेकर के जरासंध आया, भगवान रण छोड़ करके भाग गए। तो भगवान का एक नाम रणछोड़ भी हुआ। और भगवान आगे आगे, काल यमन पीछे पीछे गालियां दे रहा है, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। तो राजस्थान में मुचकुंद राजा एक गुफा में सो रहे हैं। भगवान वहां गए और अपनी पीताम्बर उसके ऊपर डाल करके भगवान साइड में छिप गए। काल यमन आया। काल यमन कहता अरे कैसा है देखो, मौत के डर से यहाँ गुफा में आके छिप गया, तलवार की नोक से हिलाता है, लेकिन उसे पता नहीं। जैसे ही मुचकुंद उठा तो क्या हुआ? मुचकुंद ने जैसे ही काल यमन को देखा, काल यमन भस्म हो गया। और मुचकुंद ने दूसरी आवाज से कहा कि प्रभु अब देर मत कीजिए, अब सन्मुख आइए, क्योंकि मुझे वरदान यही है कि अगर कोई जीव होगा जो भस्म होगा और दूसरे नंबर में अगर भगवान सामने आएंगे तो तेरे सामने भगवान ही आएंगे। तो प्रभु प्रत्यक्ष होइए। भगवान प्रत्यक्ष हुए और मुचकुंद को मोक्ष दिया। आगे चल करके विश्वकर्मा को ऑर्डर किया, कहा कि भैया दुनिया के लोग बड़े चालाक, ये पृथ्वी पर रहने वाले बड़े चालाक हैं, रहने नहीं देते अच्छी तरह। मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, फिर मथुरा, फिर मम्मा जरासंध, बड़ा परेशान कर दिया लोगों ने। अब की बार कहाँ रहना है? भगवान कहते हैं अब हम अपना शहर खुद ही बसाएंगे। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, फिर भगवान ने विश्वकर्मा को ऑर्डर करके समुद्र के बीचों बीच एक नगरी का निर्माण करवाया, जिसे कहते हैं द्वारिका। और द्वारिका के चक्रवर्ती सम्राट हुए। बोलिए द्वारिका धीश की जय। और इधर अब भगवान ऐश्वर्य संपन्न हो गए। रातों रात ही द्वारिका ऐसी ईंटें सीमेंट है ही नहीं, सारा शहर ही किसका? सोने का। इतनी बड़ी संपन्नता।
अब अमरावती विदर्भ के राजा हैं जिनका नाम है राजा भीमक। उनकी पुत्री है जिनका नाम है रुक्मिणी, और रुक्मिणी के भाई है जिनका नाम है रुक्मी। और रुक्मी की मित्रता है किससे? शिशुपाल से। रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का ब्याह शिशुपाल के साथ हो, और राजा भीमक जिन्होंने भगवान के गुणों को सुना, उनके मन की इच्छा है कि रुक्मिणी का ब्याह श्री द्वारिकाधीश से हो। सो रुक्मिणी ने जब भगवान के गुणों को सुना तो रुक्मिणी ने भगवान को क्या कर दिया? पत्र लिख दिया। गुणयामी कुंडला वालेया, गुणयामी बलसरी वालेया, गुणयामी कुंडला वालेया, गुणयामी बलसरी वालेया। पिता मेरे ने मन में विचारा, भजन रुका कृष्ण प्यारा। पिता मेरे ने मन में विचारा, भजन रुका कृष्ण प्यारा। भाई मेरे ने सुलभ कमाया, भाई मेरे शिशुपाल में आ गया, गुणयामी बलसरी वालेया, गुणयामी कुंडला वालेया, गुणयामी बलसरी वालेया। इस तरह से पत्र लिख करके प्रभु को भेजा ब्राह्मण के हाथों, और ब्राह्मण द्वारिका में जाकर के भगवान को वो पत्र देते हैं। और जैसे ही पत्र भगवान ने पढ़ा तो आपकी कैसी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला सिग्नेचर किए बिना रह ही न सके। सो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि रुक्मिणी के उस पत्र को भगवान ने पढ़ा और रुक्मिणी के मन के भावों को जान गए, और भगवान ने किसी को कुछ नहीं बताया, अकेले ही रात को ही भगवान क्षण निकल गए। और उधर रुक्मिणी उधर प्रतीक्षा में है और संदेह में आएंगे कि नहीं, और अगर आ गए तो ठीक, ना आए तो जीवित नहीं रहूंगी। सुबह प्रभात में ही भगवान पहुंचे और भगवान ने देखा रुक्मिणी छज्जे पर खड़ी है, और भगवान ने उन्हें इशारा दिया। भगवान कहते हैं चिंता मत कीजिए, कोई हमें बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो रुक्मिणी की चिंता भगवान ने दूर कर दी। जो लोग महाराष्ट्र में वो तीर्थ अमरावती में नमस्कार करते हैं, वो तीर्थ के बाहर
रुक्मिणी हरण से पहले चिंतामणि स्थान है, उस जगह पर प्रभु ने रुक्मिणी को चिंता मुक्त किया। और रुक्मिणी जब देवी के मंदिर में आई तो प्रभु ने हाथ पकड़ा और रथ में बिठा करके भगवान निकले। पीछे रुक्मी भागा और रुक्मी के साथ युद्ध हुआ। भगवान तो काम तमाम ही करने लगे थे, भगवान को काम तमाम करने ही लगे थे, लेकिन रुक्मिणी भगवान के चरणों में गिर गई। रुक्मिणी कहती है भगवान इसको मारना नहीं, क्योंकि ये मेरा भाई है और आपका साला है। दुनिया में सबसे ब्याह के बाद आदमी का सबसे प्रिय संबंधी कौन हो जाता है? माँ बाप आदमी भूल जाता है, अपने भाई को भूल जाता है, लेकिन साले को इग्नोर कर सकता है? साले को इग्नोर नहीं कर सकता। जहाँ साले को इग्नोर किया तो फिर पता है हड़ताल हो जानी है, रोटी पानी भी नहीं मिलता। भगवान को कहती है रुक्मिणी, कहती है प्रभु आपका भाई है, इसे मारना नहीं। भगवान ने क्या किया? उसका आधा सर मोड़ दिया, आधी मूंछ मोड़ दी। भगवान कहते जाओ। और विदर्भ के जो भीमक राजा हैं, रुक्मिणी के पिता, वो वहां पर आए। लोग कहते हैं कि भगवान ने रुक्मिणी का क्या किया? रुक्मिणी को कैसे क्या किया? रुक्मिणी को भगा करके लेके गए, सुना? लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है भगवान ने रुक्मिणी को भगाया नहीं, उनके पिताजी पहुंच गए। अभी शहर क्रॉस करना ही था तो पिताजी पहुंच गए, राजा भीमक। राजा भीमक कहते हैं द्वारिकाधीश, मैं तो पहले ही चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह मैं आपके साथ करवाऊं। प्रभु मेरे पास एक ही एकलौती बेटी है और दुनिया में सभी दानों से बड़ा दान कन्यादान। जिसके जीवन में कन्यादान नहीं है वो गृहस्थ अधूरा है। राजा भीमक कहते हैं प्रभु ये कन्यादान का सौभाग्य मुझे प्रदान कीजिए। और राजा भीमक भगवान को वापस अमरावती लेकर के आए और अमरावती लाकर के अपने राज्य में भगवान का विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है और रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना सत्संग में मेरी बात लगाई, सत्संग में मेरी सद्गुरु ने मेरी की सगाई, सद्गुरु मेरी की सत्संग में मेरी बात जलाई, सद्गुरु ने उनको खुदा के हक लेवा करारो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के कुछ ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर नदी को रंग नहीं छोड़ते, ऐसी नदी को रंग नहीं छोड़ते, ऐसा करो दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा करो दूल्हा जो कब हो ऐसी नदी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा बोला जो कब हो न छूटे, आज मेरी पतियों से मांग हरा दे, मेरी मोती मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की और देखिए श्री कृष्ण का रूप धारण किया, ये बालक जो है कितने सुंदर लग रहे हैं, और देखिए वो कितने सुंदर होंगे, वो दृश्य कैसा सुंदर होगा जब श्याम सुंदर हमारे सम्मुख होंगे, बांध के तुम उनको दिखाओगी
एक तारा मैं शाम शाम तारा सखियों को बुलाते विदाई करवा दो शाम सुंदर की लाल 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 मेरा चित श्याम लाल मेरा लाल कि मैं रखना चाहूँ तेरा मैनू
ਇੱਥੇ ਆ दीदी आप सब आ जाओ Hey!